बिहार में जब से नीतीश कुमार की सरकार गई उसके बाद सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बने। आज हम एक मदरसे में बैठे हुए हैं, लेकिन शायद आप बहुत चौंक जाएं कि उस मदरसे के छत पर एक मीटिंग हो रही है और इस मीटिंग में मदरसे के शिक्षक के साथ साथ मेरे बाएं तरफ जो लोग आपको दिखाई दे रहे हैं ये संस्कृत विद्यालय के शिक्षक हैं। सरकार ने क्या हालत करके रखा है आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पिछले 6 महीने से लगभग इन लोगों को सैलरी नहीं मिली है, लेकिन ये लोग कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि सरकारी शिक्षक हैं। शिक्षक होने की वजह से गांव समाज के लोग कहते हैं कि आप तो शिक्षक हैं, लेकिन इनकी ज़िंदगी कैसे गुजर रही होगी इसका अंदाज़ा आप लगाइए कि पिछले 6 महीने से इन लोगों को 1 रुपया सरकार की तरफ से नहीं मिला। कहने के लिए सब कह रहे हैं कि बीजेपी का सरकार है। बीजेपी के सरकार में तो संस्कृत का ऐसा दुर्गति हो गया है कि अन्य सरकार में हुआ ही नहीं था आज तक। जांच के नाम पे, मदरसा और संस्कृत के जांच के नाम पे अब सरकार की मंशा क्या है इसके बारे में हम तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन जांच के नाम पे हम लोगों की सैलरी को, हम लोगों की तनख्वाह को रोक करके सरकार रखी है, जिससे आज इतनी परेशानी हो रही है। ये 5 महीना, अब 6ठा महीना 1-2 रोज़ के बाद में शुरू होने वाला है। 5 महीने से क्या हम असातिज़ा, मदरसा के असातिज़ा और संस्कृत के असातिज़ा को गुज़र रहा है वो असातिज़ा ही जानते हैं। विगत 5 महीनों से हम लोगों का सैलरी नहीं मिला है। जितने भी बिहार में संस्कृत मदरसा विद्यालय हैं उनके शिक्षकों का 5 माह से सैलरी नहीं मिला है। अब वर्तमान समय में सैलरी के अभाव में ये स्थिति होता है कि हम लोग घर से निकलते हैं तो दुकानदार अलग वहाँ पर बोल रहे रहते क्या सैलरी नहीं आया है मास्टर साहब। बच्चों का पढ़ाई लिखाई, स्वास्थ्य, कोई भी ऐसा है कि बिना सैलरी के, बिना पैसों का होगा कोई भी काम नहीं होगा। सैलरी के लिए हम लोगों को यहाँ पर में आवेदन देना पड़ रहा है। सैलरी के लिए हम लोगों को पैरवी पैगाम करवाना पड़ रहा है। कैसा नौकरी हम लोग कर रहे हैं बिहार में। और माननीय शिक्षा मंत्री जी खुद, हम लोगों को पता चला है कि वो भी इससे पहले शैक्षणिक कार्य में थे, वो खुद नहीं जानते हैं कि सैलरी का क्या प्रभाव पड़ता है जीवन में, पेमेंट का क्या प्रभाव पड़ता है। आश्चर्य की बात है। आज सर बैठक कर रहे हैं आप लोग। हम मदरसा और संस्कृत के शिक्षक विगत 5 महीनों से वेतन के लिए त्राहिमाम, और हमारे बच्चे को स्कूल से निकाला जा रहा है। हमारे वालिदैन जो ज़ईफ़ हैं घर पे, उनके इलाज के लिए भी प्रभावित हम लोग हो रहे हैं, उनका इलाज नहीं हो पा रहा है। कमज़ोर को सभी सताना चाहते हैं। हम लोग अल्पसंख्यक कहे जाते हैं क्योंकि हम लोगों की संख्या बल बहुत कमज़ोर है। पहले हम लोग भी संख्या बल में अधिक थे, अभी हम लोग का संख्या बल कमज़ोर है। तो जो सरकार आते हैं वो एक बार चाहते हैं कि इस पर में अपना प्रभाव डालें। यही आप क्यों अपने आप को अल्पसंख्यक बता रहे हैं? अल्पसंख्यक इसलिए हम लोग की संख्या कम है। ऐसा नहीं है कि ये लोग ज़बरदस्ती कॉलर पकड़ के सरकार से नौकरी ले लिए, बल्कि सरकार ने नौकरी दी। नौकरी करने के पीछे वजह ये थी कि शैक्षणिक व्यवस्था को बेहतर किया जा सके। लेकिन आप सोचिए किसी समाज के शैक्षणिक व्यवस्था का हाल कैसे बेहतर होगा अगर शिक्षकों को सैलरी नहीं दी जाएगी। 6 महीने से इन लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। आप अंदाज़ा लगाइए कि इनके घर में जो बच्चे पढ़ाई कर रहे होंगे उनके फ़ी का इंतज़ाम कहाँ से होगा, घर की जीवनी कैसे चलेगी। और आज यही वजह है कि ये लोग एक साथ बैठक कर रहे हैं, मीटिंग इसलिए कर रहे हैं ताकि बस अपना पैसा मांग सके कि साहब हमने जो मज़दूरी की है उस मज़दूरी को हमें कब दीजिएगा। आप जब अपने घर में एक मज़दूर रखते हैं तो उसे भी देर शाम तक तनख्वाह दे देते हैं, लेकिन किसी टीचर को कम से कम 1 महीने ना सही 1.5 महीने पर सैलरी तो मिल जानी चाहिए। लेकिन पिछले 6 महीने से ये लोग इंतज़ार में हैं। जांच 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 और जांच के नाम पर जिस तरीके से मदरसा के शिक्षकों और संस्कृत विद्यालय के शिक्षकों को जलील किया जा रहा है, इससे इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हुकूमत में गद्दी में बैठे हुए लोग जो हैं वो इस देश के शैक्षणिक व्यवस्था के लिए और ख़ास करके बिहार सरकार के लिए कि वो क्या चाहते हैं कि क्या इस सूबे में, इस स्टेट में शैक्षणिक व्यवस्था बेहतर हो। कौन सही तरीके से काम कर सकता है अगर उसे सैलरी नहीं दी जाए। पिछले 6 महीने से ये लोग अपने सैलरी के इंतज़ार में हैं। न सिर्फ ये बल्कि इनके घर वाले, इनके घर के बच्चे तक बार बार इनसे पूछते हैं कि पापा पैसा कब आएगा ताकि हम स्कूल की फ़ी को अदा कर सकें। हमने जब इनसे बातचीत की तो हमें इस बात का अंदाज़ा हुआ कि किस तरीके से बिहार में ख़ास करके जब से सम्राट चौधरी की सरकार बनी और मिथिलेश जी अभी शिक्षा मंत्री हैं, किस तरह का कार्य है, किस तरह का काम है। बार बार ये नोटिफिकेशन, कभी खालिद अनवर साहब कहते हैं, कभी कारी शोएब कहते हैं, कभी कोई दावा करता है कि अब सैलरी मिलेगी, तब सैलरी मिलेगी, लेकिन सैलरी दी क्यों नहीं जा रही है। यही वजह है कि जांच के नाम पर जांच हो चुका है। पिछले शायद आज से 15-20 दिन पहले या 1 महीने पहले ही जांच पड़ताल का मामला खत्म हो गया। उसके बावजूद सैलरी नहीं दी जा रही है। कभी बहाना कि सैलरी आवंटित हो चुका है, पैसा मिलने वाला है, तो कभी कुछ तो कभी कुछ। ये किस तरह का निज़ाम, ये किस तरह का सिस्टम है, इसका अंदाज़ा लगाना चाहिए। ये लोग आज इस बैठक में ये तय कर रहे हैं कि कल पूरे बिहार में
मदरसा के शिक्षक और संस्कृत विद्यालय के शिक्षक जिला अधिकारी से मिलेंगे और उन्हें एक मेमोरेंडम देंगे ताकि अपनी सैलरी मांग सके। मतलब अपनी सैलरी मांगने के लिए इतना सारा काम, उसके बाद भी अगर नहीं होता है तो इन लोगों ने यह तय किया है कि पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे बिहार नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान को बताएंगे कि शिक्षकों के लिए ये सरकार किस तरह से सोचती है, क्या करना चाहती है। उसके बाद अगर ऐसा नहीं होता है, सैलरी नहीं दी जाती है, तो फिर शायद ये लोग कुछ और करें। लेकिन सवाल यही है, आज नीतीश कुमार नहीं है इसलिए सवाल नीतीश कुमार से तो नहीं पूछा जा सकता। सम्राट चौधरी जी बताएं कि अगर उनके घर में पैसा नहीं हो तो उनका बच्चा कैसे ज़िंदगी गुजारेगा। ये वो शिक्षक हैं जिन्हें आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो बैठक कर रहे हैं। इनके आंखें नम हैं, ये गमगीन है और ये बस इतनी सी मांग कर रहे हैं कि इन्हें इनका तनख्वाह मिल जाए। देखना यह है कि प्रशासन से जुड़े हुए लोग और ख़ास करके ज़िला अधिकारी मधुबनी हो चाहे बिहार के अन्य ज़िले के अधिकारी हों, वो इस पूरे मामले पर कल मेमोरेंडम मिलने के बाद क्या कुछ करते हैं और ख़ास करके सरकार क्या कुछ करती है। आप तमाम लोग इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी तो लोगों को लगा कि चलो कम से कम चीज़ें बेहतर होगी। मैं ये कहता हूँ कि मदरसे के शिक्षकों को लेकर के और मदरसों को लेकर के बड़ी बड़ी बातें हुई, बहुत सारी तल्ख टिप्पणियाँ हुई, लेकिन कम से कम संस्कृत विद्यालय के शिक्षकों को तो सैलरी मिलनी चाहिए थी। उनसे किस तरह का शिकवा, उनसे किस तरह का गिला। अगर आपकी सोच, आपकी विचारधारा ऐसी है कि आपको मदरसे से तकलीफ है तो संस्कृत विद्यालय से कैसी तकलीफ। कम से कम उन्हें सैलरी दीजिए, उन्हें पैसा दीजिए ताकि उनका बच्चा कम से कम अपना भविष्य बेहतर कर सके। अगर यही हालत रहा तो ये वो लोग हैं जो कल को जिला अधिकारी के कार्यालय के बाहर जाकर के आत्मदाह करने को मजबूर हो जाएंगे। जांच के नाम पे, मदरसा और संस्कृत के जांच के नाम पे अब सरकार की मंशा क्या है इसके बारे में हम तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन जांच के नाम पे हम लोगों की सैलरी को, हम लोगों की तनख्वाह को रोक करके सरकार रखी है, जिससे आज इतनी परेशानी हो रही है। ये 5 महीना, अब छठा महीना 1-2 रोज़ के बाद में शुरू होने वाला है। 5 महीने से क्या हम असातिज़ा, मदरसा के असातिज़ा और संस्कृत के असातिज़ा को गुज़र रहा है, वो असातिज़ा ही जानते हैं। आप लोग चूँकि सैलरी नहीं मिलती है 6-6 महीना, 5-5 महीना, कैसे फिर ज़िंदगी गुजरती है? अब क्या बताया जाए, दुकानदार से जब तक हुआ, जैसे उधार लेकर के हो, जैसे हो, एक दूसरे से कर्ज़ लेकर के हो, हम लोग अपने बच्चे को परवरिश करते रहे, तालीम और तरबियत पर ख़र्च करते रहे। लेकिन हाल ये अब हो गया है मदरसा और संस्कृत के असातिज़ा का कि लोग कर्ज़ भी नहीं देते हैं, दुकानदार उधार भी नहीं देते हैं अब है। और सबसे पहले बच्चों के ऊपर तालीम का बहुत ज़्यादा नुकसान हो, बच्चों के तालीम बहुत ज़्यादा नुकसान है इसके ज़रिए से। अगर हमारे घर में वालिदैन हैं, बच्चे हैं, बीमार हो जाते हैं, इसके इलाज मुआवजा के लिए हम परेशान होते हैं। मतलब चूँकि स्कूल का फ़ी वगैरह नहीं जमा कर पाते हो। जी, कैसे कर पाएंगे? जिसका इसी के ऊपर इन्हिसार हो तो फिर कहाँ से कर पाएंगे? क्या आज बैठक आप लोगों ने किया है? बैठक इसलिए हम लोग किए हैं, मदरसा और संस्कृत के तमाम असातिज़ा हैं जो अभी आप देख रहे हैं, कि कल पूरे ऑल बिहार में ज़िला पदाधिकारी को हम लोग एक मेमोरेंडम देंगे और इसके ज़रिए से सरकार तक हम बात रखेंगे कि आप वहाँ तक पहुँचाइए कि हमारे ज़िला के, पूरे बिहार के हैं, कि ये हालात हैं, आप जल्द से जल्द पेमेंट रिलीज़ करवाइए। अगर ये बात नहीं होती है, उसके ऊपर अमल नहीं होता है, तो फिर आइंदा लाए अमल तैयार करेंगे और पटना के सरज़मीन पे हम मदरसा और संस्कृत के असातिज़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फिर सरकार को हम एक मरतबा मुत्तला करेंगे। क्या वजह है सर बैठक कर रहे हैं आप लोग? हम मदरसा और संस्कृत के शिक्षक विगत 5 महीनों से वेतन के लिए त्राहिमाम, और हमारे बच्चे को स्कूल से निकाला जा रहा है। हमारे वालिदैन जो ज़ईफ़ हैं घर पे, उनके इलाज के लिए भी प्रभावित हम लोग हो रहे हैं, उनका इलाज नहीं हो पा रहा है। और सरकार जांच के नाम पे हम लोगों का अननेसेसरी भुगतान रोकी हुई है, जबकि जांच का जो विषय है सर, जांच तो विदिन 10 डेज, 10 दिन का मामला था। एसीएस बोले थे कि 10 दिनों के अंदर डीएम साहब एक कमेटी बना के जांच रिपोर्ट देंगे, वेतन भुगतान किया जाएगा। उसका भी लगभग 1.5 महीना होने जा रहा है, जांच प्रक्रिया का भी, लेकिन अभी तक दूर तक भी कहीं जो है सो अलॉटमेंट या आवंटन का जो है सो ये नहीं देख रहे हैं। पता नहीं सरकार को मदरसा संस्कृत के शिक्षकों से किस चीज़ की नाराज़गी है। हम सरकार से यही मुतालबा करेंगे, खासकर मुख्यमंत्री महोदय से, कि आप संबंधित मंत्री से इस संबंध में बात करके मदरसा और संस्कृत के शिक्षकों के मसले का निदान करें और उनके वेतन का भुगतान करवाने की कृपा करें।
पिछले कई महीनों से आप लोगों को सैलरी नहीं मिली है, इस तरह की सूचना है। मदरसा शिक्षकों के बाद अब ये खबर है कि संस्कृत विद्यालयों में जो शिक्षक हैं उनको भी पिछले कई महीनों से सैलरी नहीं मिली है। क्या इसकी सच्चाई है और क्या कुछ अभी तक हो रहा है? विगत 5 महीनों से हम लोगों का सैलरी नहीं मिला है। जितने भी बिहार में संस्कृत मदरसा विद्यालय हैं उनके शिक्षकों का 5 माह से सैलरी नहीं मिला है। अब वर्तमान समय में सैलरी के अभाव में ये स्थिति होता है कि हम लोग घर से निकलते हैं तो दुकानदार अलग वहाँ पर बोल रहे थे क्या सैलरी नहीं आया है मास्टर साहब। बच्चों का पढ़ाई लिखाई स्वास्थ्य कोई भी ऐसा है कि बिना सैलरी के बिना पैसों का होगा, कोई भी काम नहीं होगा। तो जीवन जीना मुश्किल हो रहा है। अब हम लोग को तो ये हो रहा है कि कहाँ हम लोग नौकरी कर रहे हैं जहाँ पर मैं सैलरी के लिए हम लोगों को यहाँ पर मैं आवेदन देना पड़ रहा है, सैलरी के लिए हम लोगों को पैरवी पैगाम करवाना पड़ रहा है। कैसा नौकरी हम लोग कर रहे हैं बिहार में। और माननीय शिक्षा मंत्री जी खुद हम लोगों को पता चला है कि वो भी इससे पहले शैक्षणिक कार्य में थे, वो खुद नहीं जानते हैं कि सैलरी का क्या प्रभाव पड़ता है जीवन में, पेमेंट का क्या प्रभाव पड़ता है। आश्चर्य की बात है। आग्रह करेंगे हम कि यथाशीघ्र अविलंब हम लोगों का सैलरी प्रदान करने की कृपा करें सरकार। और सम्राट चौधरी जी भी हैं, कहने के लिए सब कह रहे हैं कि बीजेपी का सरकार है। बीजेपी के सरकार में तो संस्कृत का ऐसा दुर्गति हो गया है कि अन्य सरकार में हुआ ही नहीं था आज तक। इससे पहले जदयू की सरकार थी, हम लोगों को कभी ऐसा नहीं करना पड़ा कि सैलरी के लिए हम लोगों को दर दर भटकना पड़े, किसी के यहाँ जाना पड़े, एकदम समय पर में हो जाता था। अभी तो ये स्थिति है कि जीना मुश्किल हो रहा है, नौकरी क्या करें हम लोग। क्या लग रहा है कि जब से भाजपा की सरकार बिहार में फुल फ्लेज्ड बनी है, चूँकि इससे पहले नीतीश कुमार खुद मुख्यमंत्री थे, उसके बाद मुश्किलें और बढ़ती जा रही है आप लोगों की? जी, हम लोगों के लिए तो हम तो यही जानते हैं कि जब से भाजपा की सरकार बिहार में बनी है तब से हम लोगों के विद्यालय के लिए और समस्या और अधिक हो गया है। भले ही वो जांच के नाम पर में अपना टाल रहे हैं कि हम जांच करवाएं हैं। जांच तो 15 जून तक ही दे देना था रिपोर्ट, 15 जून तक ही रिपोर्ट हम लोगों से ले लिया गया है, जांच हो गया है। फिर जांच के नाम पर में क्यों ये रोना रो रहे हैं कि जांच करवा रहे हैं, उसके नाम पर हमें पेमेंट रोक रखे हैं। और जांच के नाम पर पेमेंट रोकना किस नियम कानून के तहत है? जांच करवाइए। जांच करवाने के ये पाठक सर थे, वो भी जांच करवाते थे। हर एक रोज़ हम लोगों के विद्यालय का जांच हो रहा था। कहाँ सैलरी रुका हुआ था? सैलरी तो केवल व्यक्तिगत नहीं होता है, सैलरी पर पूरे परिवार का अधिकार रहता है, पूरी परिवार उस पर में डिपेंड रहता है। तो आप किसको यहाँ पनिशमेंट दे रहे हैं? शिक्षक को पनिशमेंट दे रहे हैं कि पूरे परिवार को पनिशमेंट दे रहे हैं? इसलिए अविलंब सैलरी भुगतान सरकार करें, ये हम लोग सरकार से आग्रह कर रहे हैं। ऐसी क्या ज़रूरत पड़ रही है कि बार बार एक ही मदरसे या एक ही स्कूल की जांच की जा रही हो? जैसे आप जहां हैं, क्या वजह होती है कि बार बार, अभी आपने बताया के पाठक के दौर में भी जांच पड़ताल हुआ, तो किस चीज़ का जांच किया जाता है, क्या जांच? नहीं, के पाठक के दौर में तो सभी विद्यालयों का नित्य प्रति जांच वो करवाते थे। छात्रोपस्थिति क्या है, वहाँ का रखरखाव क्या है, हर एक दिन करवाते थे। और ये मदरसा का होता क्या है सर, तो जब सरकार आते हैं तो कमज़ोर को सभी सताना चाहते हैं। हम लोग अल्पसंख्यक कहे जाते हैं क्योंकि हम लोगों की संख्या बल बहुत कमज़ोर है। पहले हम लोग भी संख्या बल में अधिक थे, अभी हम लोग का संख्या बल कमज़ोर है। तो जो सरकार आते हैं वो एक बार चाहते हैं कि इस पर में अपना प्रभाव डालें। यही आप क्यों अपने आप को अल्पसंख्यक बता रहे हैं? अल्पसंख्यक इसलिए हम लोग की संख्या कम है, हम मदरसा संस्कृत की संख्या कम है, इसलिए यही है। यदि आज जनरल विद्यालय की भांति हम लोगों की संख्या यदि लाखों में होता तो सरकार का मजाल नहीं था। इससे पहले सरकार जब नियोजित शिक्षक बैठे थे अनशन धरना पर में, सरकार क्या कर लिए? हो सरकार को झुकना पड़ा कि नहीं? अभी कॉकरोच पार्टी के लिए सरकार को झुकना पड़ा कि नहीं पड़ा? जब तक नीतीश जी थे कोई समस्या नहीं थी, तो ये आशंका से हम लोग आज कैसे गुजर रहा है परिवार, चूँकि 6-6 महीने तक सैलरी अगर नहीं मिलती है? बस किसी से कर्जा लेना पड़ता है। भाई, बड़े भाई है, छोटा भाई है, उन लोगों से लेते हैं, आस पड़ोस से लेते हैं। जहाँ से सब रोज सामान लेते थे तो वो उससे लेते हैं, उधार सामान लेते हैं। हाँ, इस बार हम लोगों की खेती बंद हो गई है पैसे की वजह से। कुछ ज़मीन है मेरे पास, पैतृक संपत्ति है, लेकिन हम उसमें इस बार धान की खेती नहीं कर पाए हैं पैसे की वजह से, उसको हमने छोड़ दिया। कहाँ से पैसा लाएंगे, उसमें भी बहुत पैसा लगता है। आप तमाम लोग इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम है सदफ कामरान, देखते रहिए हिंदुस्तानी मीडिया।